हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविकांत शर्मा, एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल ग्यारसपुर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का अध्याय 3, जिसमें कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ेंगे। आज हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियों के सवाल हैं, जो कि परीक्षा में या तो एक प्रतिस्थापन विधि का सवाल आ जाता है या फिर एक विलोपन विधि का सवाल आ जाता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इन सवालों को। समीकरण को कैसे हल करते हैं ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, एक समीकरण को हल करना। लेकिन अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, तो जब भी 2 समीकरण आते हैं तो उन्हें हम प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे पहले ये दोनों समीकरण हम लिख लेंगे। हल, पहला समीकरण लिखेंगे हम दिए गए समीकरण। तो क्या क्या समीकरण दिए हैं देखते हैं। पहला समीकरण क्या है, x + y = 14। ये पहला समीकरण है, तो इसे लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण है x - y = 4। ये दूसरा समीकरण है, तो दूसरा लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, पहले हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। दिए गए सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो मैं पहले आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, इसके बाद विलोपन विधि बताऊंगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, समीकरण 1 को उठाएंगे हम। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को हमने उठाया, x + y = 14। अब यहाँ से आप चाहें तो या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का मान निकाल लीजिए। मान कैसे निकालेंगे, हम x का मान निकालते हैं। देखिए, x का मान निकालना है तो जो भी x के साथ जो भी है उसे हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। 14। अब ये y है x के साथ में यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस का है, जब इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आ गया x की मान, x की वैल्यू। ठीक है, या आप इसी तरह y का भी निकाल सकते थे। अब इसकी वैल्यू आपने निकाल ली। अब आगे क्या करना है ये देखिए। पहले इसे इक्वेशन 3 लिख देंगे। पहले जो 2 इक्वेशन है वो क्वेश्चन में दिए थे। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 से या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकाली, तो इसको जो वैल्यू निकाली आपने x की, वो समीकरण 3 रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 2 से, चूँकि हमने x की वैल्यू निकाल ली 14 - y, ये हम रख देंगे समीकरण 2 में x की जगह पे। ये समीकरण 2 है, इसमें x की जगह पे हम ये रख देंगे 14 - y। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समीकरण 2 क्या है, x - y = 4। तो ये हम लिख लेते हैं, x - y = 4। अब हमने x की वैल्यू क्या निकाली समीकरण 1 से, 14 - y, ये रख देंगे 14 - y। ठीक है, ये तो हमने x की जगह पे रखा 14 - y, और ये माइनस का y पहले से ही था, तो इसे भी लिख लेंगे बराबर 4। हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, तो ये 14 इस तरफ संख्या की साइड चला जाएगा, और ये -y और -y कितने हो जाएंगे, -2y बराबर 14 इस साइड जाएगा, तो 4 तो ज्यों कहते हैं प्लस का रहेगा, लेकिन 14 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 2y बराबर 14 में से 4 घटेंगे तो कितने बचेंगे, -10, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो यहाँ पे अब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 2 है वो 10 के बटे में पहुँच जाएगा, y बराबर 10/2, और 2 पंजे 10, ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर आ गया 5।
हमें इसमें x और y की वैल्यू निकालना होती है। तो ये तो y की वैल्यू आ गई 5, लेकिन अब हमने देखा कि जो हमने x की वैल्यू निकाली थी समीकरण 3 में, उसमें x के साथ y भी था। तो x की वैल्यू अभी पूरी तरह से नहीं निकली थी। x का जो आंसर संख्या में आना था वो नहीं आया। देखिए 14 माइनस y है, तो ये सही वैल्यू थोड़ी है। तो हम x की सही वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस समीकरण में, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या, ये है समीकरण 3 जो हमने x की मान निकाला था पहले, x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। यहाँ पे y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5, तो वो रख देंगे। x बराबर 14 माइनस और y की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो x बराबर 14 में से 5 गए तो कितना बचा 9। ये x की वैल्यू आ गई। ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। ठीक है, तो ये दोस्तों विलोपन विधि थी स्टूडेंट्स। इसमें दोनों समीकरण को लिखेंगे, पहले समीकरण को उठा के x की वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा, x की जगह 14 माइनस वाई और यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी। जो y की वैल्यू संख्या में आएगी, तो अब हमें x की वैल्यू भी संख्या में निकालना है, तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, तो ये x की मान। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। अब मैं इसी सवाल को आपको विलोपन विधि से करके बताऊंगा। तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। अब मैं इस सवाल को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके बताऊंगा। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि में आपको क्या करना है, इसमें जो एक जैसे वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ पे x है तो x है, यहाँ y है, ठीक है, इनमें से एक किसी को काट देना है आपको। और काटना कैसे है, देखिए यहाँ पे विलोपन विधि में जो निशान दिए होते हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का x का निशान है, तो इसे हम किसका कर देंगे, माइनस का। यहाँ पे प्लस का x है, इसे हम माइनस का कर देंगे। और ये जो माइनस का y है, इसे हम प्लस का कर देंगे। और ये प्लस का 4 है, इसे हम माइनस का कर देंगे। सबसे पहले तो आपको निशान चेंज करना है। अब क्या करना है, देखिए, क्योंकि देखिए एक प्लस वाला x हो और एक माइनस वाला x हो, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये प्लस वाला x इस माइनस वाले x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए प्लस का y और यहाँ पे भी माइनस का y था, लेकिन हमने प्लस का कर लिया था, तो प्लस का y और प्लस का y कितने हो जाएंगे 2y। यहाँ पे 14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 10। y बराबर 2 10 के बटे में आएंगे और 2 पंजे 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये y की वैल्यू जो आई है 5, इसे हम रखेंगे समीकरण 1 में x का मान निकालने के लिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में मान y का मान 5 निकला है, समीकरण 1 में हम रखेंगे y की जगह पे x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस y का मान रख देंगे 5, 14, x बराबर 14 और 5 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और 14 में से 5 गए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी यही वैल्यू निकली थी, y का मान 5 निकला था, यहाँ पे भी 5 निकला है, और x का मान 9 निकला था, तो यहाँ पे भी x का मान
9 निकला है। तो देखिए ये विधियाँ अलग हैं लेकिन आंसर सेम निकलता है। तो आज हमने 2 विधियाँ पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आपको ये कुछ सवाल होमवर्क में भी करना है, तो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।